Hello students, today we are going to learn factorization, that is practice set 3.6. Now 3.6 में मुझे क्या करने का है? मुझे factorize करने का है. Now we have studied this factorization in our 8th standard also. Now मुझे वहाँ पे क्या करना था? Suppose मेरे पास polynomial है 2x square plus x minus 1. तो इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा और मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए मैं क्या करेगा? आई विल फाइंड दी प्रोडक्ट एंड सम, यानी कि मैं फैक्टर्स ढूंढूंगा. पहले मैं 2 इंटू -2 प्रोडक्ट -2 होना चाहिए और बीच का कोएफिशिएंट, देखो x का कोएफिशिएंट क्या है? 1. तो आई विल बी लुकिंग फॉर टू नंबर्स विच ऑन मल्टीप्लाइंग विल गिव मी -2 एंड ऑन एडिंग विल गिव मी 1. तो मल्टीप्लाइंग करने में बस एक ही ऑप्शन है, 2 1s are 2. नाउ टू गेट दिस सम एज 1, मुझे किसी एक को माइनस करना पड़ेगा, बिगर नंबर में प्लस रखेगा. सो इफ यू लुक एट दिस 2 इंटू -1 -2 प्रोडक्ट आ रहा है और 2 और -1 सम आके 1 आ रहा है, राइट. तो मैं क्या करेगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखेगा. आई विल मेक दिस मिडिल टर्म स्प्लिट एज +2x -1x और ये वाला -1 यहाँ पे लिखेगा. दैट मीन्स आई हैव स्प्लिट दिस x एस +2x और -1. अब ये क्या हो गया? ये मेरा 4 टर्म हो गया जिसको मैं 2 में डिवाइड करेगा. पहले ये एक और फिर ये दूसरा. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x में 2x कॉमन है, बचेगा यहाँ पे 2x स्क्वायर में से 2x निकल गया तो सिर्फ x बचेगा और ये 2x में से 2x निकल गया तो 1 बचेगा. सो आई विल बी हैविंग 2x बाहर और ब्रैकेट में x + 1 बचेगा. तो मैं इन दोनों में से, देखिए ना, कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है. जो माइनस साइन यहाँ पे डाला है वही मैं यहाँ पे डाल देगा. इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब आई विल गेट 1 एज कॉमन. -1 कॉमन, माइनस साइन लेने पे अंदर का साइन चेंज होएगा. आई विल गेट x + 1. सो व्हाट यू विल टेक केयर, ये दोनों भी सेम टू सेम आना मांगता है. तो व्हाट आई गेट इज दिस 2x यहाँ पे और ये -1 यहाँ पे, और ये जो कॉमन है x + 1. इफ समवन राइट्स दिस x + 1 फर्स्ट तो भी चलेगा, राइट. नाउ लेट्स प्रैक्टिस मोर सम्स, देखते हैं उसमें और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है क्या. नाउ माय नेक्स्ट नंबर इज 2m² + 5m - 3. तो मैं यहाँ पे क्या निकालेगा? आई विल लुक फॉर प्रोडक्ट एंड सम. लेट्स ट्राई टू डू इट टुगेदर. तो मैं प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेगा? नाउ सी, इफ आई राइट फर्स्ट 2m² है प्लस 5m है -3 है. सो टू फाइंड दी प्रोडक्ट आई विल टेक फर्स्ट कोएफिशिएंट एंड लास्ट कोएफिशिएंट. 2 3s are 6, -3 है इसलिए -6. बीच का टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 5. दैट मीन्स आई विल बी लुकिंग फॉर टू नंबर्स जो मुझे मल्टीप्लाई करने पे 6 दे रहा है. 1 और 6 है और एक है 2 और 3. सो ये दोनों मेरा प्रोडक्ट का कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि 6 होता 6, 2 3 6. नाउ इफ आई लुक फॉर 5, 2 + 3 भी 5 दे रहा है, 6 और -1 भी 5 दे रहा है. तो इफ आई ट्राई टू टेस्ट 1 एंड 6, 2 एंड 3, मैं दोनों का टेस्ट लेगा. नाउ 2 + 3 5 आ रहा है, बट 2 इंटू 3 -6 नहीं आ रहा है, राइट. नाउ ये 5 आने के लिए, यानी कि 2 और 3 फेल हो गया. क्यों फेल हुआ? क्योंकि 2 + 3 5 आ रहा है, 2 इंटू 3 6 आ रहा है, मुझे -6 चाहिए. तो -6 आने के लिए ये एक माइनस होना बनता है. ना इफ आई लुक एट 1 एंड 6, 5 आने के लिए किसी एक को माइनस करना पड़ेगा. तो -1 किया तो बिगर नंबर 6 होएगा, तो +5. तो ये -1 और 6 से 5 आ रहा है और -1 और 6 से -6 भी आ रहा है, यानी कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है. सो माई फैक्टर्स हियर विल बी
2m² के साथ -1m प्लस 6m, दोनों भी इसके फैक्टर्स रहेंगे और ये -3। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट होके -1 प्लस 6 हो गया। अब मेरे पास 4 टर्म्स हैं, 4 को मैं 2 के टीम में डिवाइड करेगा, पहले वाले टीम में से मैं कॉमन निकालेगा ना। 2m² -m में कॉमन मुझे दिखता है सिर्फ m। इफ आई टेक m कॉमन फ्रॉम 2m², 2m बचेगा और इसमें से 1 बचेगा, राइट। सो 2m -1 बचेगा, ये प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस आएगा। 6m और 3 में 3 कॉमन है, सो आई विल बी लेफ्ट विथ 2m -1। सो दोनों में 2m -1 कॉमन और बचेगा m + 3। क्लियर? इसको फैक्टराइज करना है। नाउ इफ आई प्रैक्टिस मोर, यहाँ पे मेरा कॉम्प्लिकेशन और बड़ा कर दिया है, राइट। इफ आई लुक फॉर द प्रोडक्ट, माई प्रोडक्ट इज 77 into 12, 7 2s are 14, again 7 2s are 14 plus 1, 15, 0, 7 1s are 7, 7 1s are 7, I get 4, I get 12, I get product as 924 और मुझे सम क्या चाहिए? सम चाहिए 61। तो आई विल ट्राई टू फैक्टराइज 924। 924 2 के टेबल में जाएगा, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 2s are 4, फिर से 2 के टेबल में 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2। अब ये 2 में नहीं जाएगा, आई विल ट्राई इन 3, 3 7s are 21, फिर से 7s are। नो इन दिस प्रोसेस आई एम सपोज टू चेक, ये 2 2s are 4, 4 3s are 12, क्या ये 12 और 77 61 दे रहा है? नो, 12 और 77 ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे, 12 65 देगा। आई वॉन्ट 61, तो नहीं आ रहा है। आई विल प्रोसीड फर्दर विथ 7, 7 11s are 11। नो इफ आई चेक, ये 2, ये 2, ये 3, ये 7 और ये 11। नाउ इफ आई चेक 7 3s are 21 और 2 2s are 4, ये 4 और ये 11 44, 44 और 21 61 नहीं आ रहा है। वी विल मेक सम अदर ग्रुप। तो ये 2 2 3 7 और 11, 2 3 6, 7 6 42, ये 42 आया और 11 2 22, 22 और ये 61 नहीं आ रहा है। लेट्स मेक सम अदर पेयर, 2 2 3 7 11। The same, let's pair 3 and 7, 7 3s are 21, 21 और 41 ले चुके हैं अपन। तो if I take this one, देखो 2 2 3 7 and 11, if I take 11 3s are 33 and 4 7s are, बाकी बचा 4 7s are 28। Now this 33 and 28, देखो मुझे इस पेयर के साथ ऐसे जंबलिंग करके पेयर बनाने का है। तो नाउ दिस 33 and 28 ऐड करने पे 61 हो रहा है और मल्टीप्लाई करने में तो 924 होगा ही। तो आई विल बी हैविंग दी split of the middle term as 33 and 28. So I will write this 12x² plus 61x plus 77. So it becomes 12x² plus 33x plus 28x plus 77। 12 और 33 में 3 कॉमन,
एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन, सो 3 4 ज़ा 3 11 ज़ा, सो आई गेट 4x प्लस 11। यहाँ पे भी अगर मैं 7 कॉमन बाहर निकालता है तो 4x प्लस 11। सो प्रैक्टिस करने से ये स्मूथली हो जाएगा, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू ट्रबल यू, राइट। 3x प्लस 7 एंड नेक्स्ट इज 4x प्लस 11। फर्दर और चैलेंजिंग आने वाले हैं, ये तो सिंपल लग रहा है। नाउ इफ आई टेक द प्रोडक्ट, यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट लेता है तो माई प्रोडक्ट विल बी फर्स्ट एंड लास्ट 3 इंटू -1 -3 है, और बीच का कोएफिशिएंट सम -2 है। सो इफ आई लुक फॉर प्रोडक्ट 3 1 ज़ा 3 एक ही फैक्टर्स है, और -2 आने के लिए मैं -3 लेगा। चेक करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, हाँ। इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, हाँ, राइट। सो आई विल फैक्टराइज 3y स्क्वायर -2y -1, स्प्लिट करने पे -2 हो जाएगा, -3y प्लस 1y -1। सो दिस बिकम्स 3y कॉमन, y -1, इन दोनों में +1 कॉमन, y -1। सो 3y प्लस 1 एक फैक्टर है और y -1 दूसरा फैक्टर है। क्लियर? गॉट द आइडिया? नाउ नेक्स्ट दे आर गोइंग टू चैलेंज अस विथ फ्रैक्शन एंड रूट। नाउ यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो करना है, राइट। नाउ प्रोडक्ट क्या रहेगा, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि √3 इंटू √3, प्रोडक्ट 3 हो जाएगा, और सम 4, यानी कि एक ही फैक्टर से 3 1 ज़ा और 3 + 1 4। बट व्हेन आई कम हियर ना, आई हैव दिस √3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस √3। सो आई विल बी हैविंग √3x स्क्वायर, और ये 4x हो जाएगा 3x प्लस 1x, राइट। अब इन दोनों में करंटली तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, बट अगर मैं इसका फॉर्मेट चेंज करूँ, कैसा फॉर्मेट, कि मुझे पता है 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3 √3 दी होल स्क्वायर। तो अगर मैं चेंज करके इफ आई राइट दिस 3 एज √3 दी होल स्क्वायर, सो ये कलर चेंज का रीजन ये है कि ये इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो √3x स्क्वायर प्लस 3 को मैंने √3 स्क्वायर लिखा बिना मीनिंग चेंज किए, और फिर x प्लस √3। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, अब इन दोनों में मुझे √3 भी कॉमन दिख रहा है और x भी कॉमन दिख रहा है। सो इफ आई टेक √3 एंड x, यहाँ से x बचेगा, और यहाँ पे √3 स्क्वायर है, तो एक √3 निकल जाएगा, तो और एक √3 बचेगा। दूसरे वाले में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब आई टेक 1 एज कॉमन, 1 कॉमन लिया तो x प्लस √3 बचेगा, राइट। इफ यू सिंप्लीफाई, व्हाट विल दिस लुक लाइक, मेरा x प्लस √3 दोनों में कॉमन है, और बचेगा √3x प्लस 1। क्लियर? रूट वाले में डबल ध्यान रख के प्रैक्टिस करना है। क्लियर? अब ये फ्रैक्शन भी वैसे ही है, राइट। कैसे? नाउ सी, इफ आई लुक फॉर प्रोडक्ट, मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट में फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2 मिल रहा है, सो माई प्रोडक्ट शुड बी 2, और बीच का कोएफिशिएंट -3 दिख रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट रहेगा 2 1 ज़ा 2, सम -3 आने के लिए दोनों को माइनस ना, ये जो माइनस साइन डालना है सब नहीं डालना है, तुम लोगों को प्रैक्टिस करने से ही यूज टू हो जाएगा। सो इसको मल्टीप्लाई करने पे +2 आ रहा है, इसको ऐड करने पे -3 आ रहा है। माई प्रॉब्लम विल स्टार्ट हियर व्हेन आई राइट 1/2 x स्क्वायर -3x -1x
सॉरी, ये -3x नहीं है, ये -2x होना चाहिए, राइट, क्योंकि मैंने -2 और -1 फैक्टर लिया है और यहाँ पे +4। सो आई विल बी स्प्लिटिंग माई मिडिल टर्म, यानी कि मैं इसको ना, इन दोनों में कॉमन मुझे दिख नहीं रहा है, बट जिस तरह से मैंने √3 का ये क्या दे रहा, इसको आई कैन राइट 2, आई कैन राइट 2 एस 4/2, आई कैन राइट 2 एस 4/2, ये एज इट इज रहेगा। ना अब क्या हो रहा है, मुझे अब दोनों में है ना 1/2 कॉमन दिख रहा है, दोनों में x² और x में x कॉमन दिख रहा है, राइट। तो यहाँ से अगर मैं 1/2 x कॉमन निकालता है तो आई विल लेफ्ट विथ x, और यहाँ पे 1/2 निकल जाएगा तो 4 बचेगा। सेम वे यहाँ पे माइनस साइन है, दोनों में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, बट अगर मैं 1 कॉमन निकालता है यानी कि -1 कॉमन निकालता है, ये x+4 x-4। तो जब तक मैं फ्रैक्शन नहीं लूंगा ना, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मुझे कॉमन क्या लेना है और कैसे लेना है, राइट। नाउ दोनों में x-4 कॉमन है और बाकी बचेगा 1/2x-1, राइट। ऐसे बहुत सारे सम्स के लिए फैक्टराइज करने के लिए प्रैक्टिस करो और फैक्टराइजेशन फॉलो करो, आगे और चैलेंजिंग सम्स आने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। Here they have told me to factorize the following. Now यहाँ पे अलग तरीके से दिया है। Now if you observe, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता है, so what is my question says? My question says I have x² minus x the whole square minus 8 x² minus x plus 12। तो if you observe, मेरा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है कि मुझे यहाँ पे x² minus x और यहाँ पे भी x² minus x कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे टेम्पररीली सब्स्टिट्यूट करेगा, लेट x² minus x बी a। चलो x² minus x को अगर मैं a लेता है तो मेरे पास क्या आएगा, ये x² minus x की जगह पे आएगा a² minus 8a plus 12। सो स्लाइड करेक्शन, यहाँ पे देयरफॉर नहीं आएगा, इक्वल्स टू आएगा, राइट। तो यहाँ पे जब मेरे पास a² minus 8a plus 12 है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको फैक्टराइज करना है। कैसे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट लिया तो मेरा प्रोडक्ट रहेगा 12 और बीच का टर्म सम कोएफिशिएंट के लिए क्या रहेगा, -1। सो आई एम सपोज टू लुक फॉर 2 नंबर्स जिसका प्रोडक्ट 12 है, तो और 8 के लिए मेरे पास नंबर्स क्या आता है, 8 के लिए 6 और 2 और 12 के लिए भी 6 और 2। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, -8 आने के लिए मुझे दोनों पे माइनस साइन लेना पड़ेगा। फिर से चेक कर दें, -6 और -2 मुझे -8 दे रहा है, यस। और -6 इंटू -2 क्या मुझे +12 मिल रहा है, यस। दोनों के लिए यस आएगा, तब मैं यहाँ पे -8 को स्प्लिट करके -6a -2a लिखिएगा। Rest all will be as it is. Now when I factorize this, what do I get? यहाँ पे 4 का ये बन गया है, तो मैं पहले का 2 लेता है, so I take this 2. Now इसके अंदर a कॉमन, I'll be having a -6। तो मैंने क्या किया है, इसको एक ग्रुप में लिया है और बाकी को दूसरे ग्रुप में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये a लेके a -6 बचा। अब यहाँ पे जो साइन है वो यहाँ पे लेगा, और 2a और 12 में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो -2 लिया है तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा a -6। इफ यू ऑब्जर्व, मुझे a -6 कॉमन दिख रहा है और साइड में मुझे a -2 मिल रहा है। सो व्हाट आई एम सपोज टू डू हियर नाउ, ये जो मेरा a क्या है, x² -x, तो मैं क्या करेगा, इसको मैं री सब्स्टिट्यूट कर देगा,
resubstituting the value of a. Right? Now what do I have my a as? मेरा a है x square minus x, x square minus x. तो ये a minus 6 है, तो x square minus x minus 6 हो जाएगा, और यहाँ पे x square minus x minus 2 हो जाएगा. So what I will do now, I will again factorize this x square minus x minus 6 और x square minus x minus 2 को मैं फिर से factorize करेगा further. तो let's see. Now if I take this, यहाँ पे अगर मैं x square minus x minus 6 लेता है तो इसका प्रोडक्ट आएगा -6 और सम आएगा -1. तो 3 2 जा 6 आ रहा है और -1 आने के लिए मैं -3 लेगा. सो आई विल गेट x स्क्वायर -3x प्लस 2x -6. एक हो गया. अब मैं दूसरा लेगा. नाउ व्हाट आई एम लुकिंग हियर, आई एम लुकिंग प्रोडक्ट मुझे चाहिए -2 और सम चाहिए -1. तो प्रोडक्ट के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, 2 1 जा 2, -1 आने के लिए टेक -2. तो यहाँ पे व्हेन आई कंटिन्यू फर्दर, ये x स्क्वायर -2x प्लस 1x -2. सो फैक्टराइजेशन प्रैक्टिस करो ताकि ये सब स्मूथली हो सके. सो ना ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप था, तो मुझे यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है. आई विल बी लेफ्ट विथ x -3. फिर 2 कॉमन मिल रहा है, आई विल बी लेफ्ट विथ x -3. और फर्दर जब मैं x -3 कॉमन लेगा तो आई विल बी लेफ्ट विथ x +2. इन दिस केस ये जो मेरा दो ग्रुप बना है, इसमें एक ये है और दूसरा ये है, राइट. सो व्हेन आई टेक फर्स्ट ग्रुप, x कॉमन दिख रहा है, आई विल बी लेफ्ट विथ x -2. फिर प्लस साइन बीच में है और कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब 1 कॉमन है, आई विल बी लेफ्ट विथ x -2. यहाँ पे जब मैं देखिएगा x -2 कॉमन है, आई विल बी लेफ्ट विथ x +1. सो हाउ डिड आई फैक्टराइज दिस? पहले मैं जो मेरा क्वेश्चन था उसमें मैंने कुछ कॉमन देखा, उसको मैं रिप्लेस किया बाय एन अल्फाबेट, तो आई गॉट एन इक्वेशन. इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब मैं फैक्टराइज किया मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, आई गॉट दिस 2 फैक्टर्स. और रीसब्स्टिट्यूट करने पे जब मुझे एक पॉलिनोमियल मिला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको मैं चेक किया कि ये फैक्टराइज फर्दर हो रहा है क्या. अगर हो रहा है तो करने का है, नहीं हो रहा है तो ऐसे ही छोड़ देना. तो यहाँ पे मेरा दोनों फैक्टर्स फैक्टराइज हुआ और मुझे ये 4 फैक्टर्स मिल गए. क्लियर? लेट्स सी आगे का सेम दूसरे सम्स ऐसे ही सेम टू सेम है या और चैलेंजिंग है. ना इफ आई लुक एट दिस क्वेश्चन, मुझे यहाँ पे डायरेक्टली अभी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, बट अगर मैं एक स्टेप करूं, यानी कि ये जो मेरा क्वेश्चन है x -5 द होल स्क्वायर माइनस 5x -25 -25. इफ यू ऑब्जर्व ना, ये जो x -5 द होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, बट यहाँ पे 5x -25 में मुझे 5 कॉमन दिख रहा है. सो इफ आई टेक 5 कॉमन आउटसाइड, आई विल बी लेफ्ट विथ x -5 -24. नाउ इफ आई ऑब्जर्व, मुझे यहाँ पे भी x -5 दिख रहा है और यहाँ पे भी x -5 दिख रहा है. तो मैं टेम्परेरीली लेट x -5 बी a. तो मैं टेम्परेरीली x -5 को a से सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर -5a -24.
सो ये ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 24 मिलेगा। तो इसको मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना पड़ेगा। कौन सा मेथड है फैक्टराइज करने के लिए? वी विल गो फॉर splitting the middle term. So I will take my product, फर्स्ट और लास्ट निकाला तो -24 आता है, और मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट लिया तो सम आता है -5। सो व्हेन आई लुक फॉर फैक्टर्स, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मुझे 24 देगा, बट 5 के लिए आई विल टेक 3 8 24। नाउ 5 आने के लिए माइनस करना पड़ेगा, बट मुझे -5 चाहिए, तो आई विल गो फॉर bigger number. So my bigger number will be -8. So I will replace this a square -5 की जगह पर मैं +3a -8a लिखेगा, राइट। सो व्हेन आई फर्दर सिंप्लीफाई दिस, मेरे पास 4 का ग्रुप बन गया है। इसको मैं फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में डिवाइड किया तो आई विल बी हैविंग a कॉमन, आई विल बी लेफ्ट विथ a +3, फिर -8 कॉमन, यानी कि माइनस साइन बाहर लिया तो अंदर का साइन दीजिएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। आई विल बी हैविंग a +3। तो a +3 कॉमन है। इफ आई टेक a +3, मेरे पास a -8। सो व्हाट आई एम सपोज टू डू नाउ, आई एम सपोज टू फैक्टराइज फर्दर। लेट्स चेक और फर्दर फैक्टराइज होएगा क्या। तो उसके लिए मैं क्या करेगा, resubstituting the value of a. Now when I substitute the value of a, what is my a? a is x -5, तो ये x तो मैं यहाँ पे x -5, a की जगह पे क्या लिखेगा मैं, a की जगह पे x -5 लिखेगा। तो यहाँ पे मेरे पास x -5 a की जगह पे है, a +3 है, मतलब x -5 +3। सेम वे यहाँ पे a आके x -5 है और a -8 है, तो यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे ये -5 +3 सिंप्लीफाई होके -2 हो जाएगा, और -5 -8 सिंप्लीफाई होके -13 हो जाएगा, जो कि और फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो दिस वाज बिट डिफरेंट, बट वही पैटर्न था, मुझे कॉमन देख के फिर सब्स्टिट्यूट करके फिर सॉल्व करना था, राइट। ध्यान से देखो, दोबारा प्रैक्टिस करो और देखो क्या होगा। ना इन दिस केस कुछ कॉमन दिख रहा है, ओके। इफ आई लुक केयरफुली, मुझे यहाँ पे x² -6x दिख रहा है, यहाँ पे भी x² -6x दिख रहा है। सो इफ आई कॉपी माई क्वेश्चन एज इट इज, x² -6x the whole square -8 x² -6x +8 -64 लिया। तो what I will do first, I will substitute. Let x² -6x be a. तो अगर मेरा x² -6x a रहेगा, तो what do I get? I will get my x -6x the whole square हो जाएगा, a² -8, और ये x² -6x की जगह पे a आ जाएगा, और ये +8, देन -64। सो देन आई सिंप्लीफाई फर्दर, ये हो जाएगा a² -8a, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 8 ज़ा 64, and one more 64. So this gives me a² -8a minus 128. So here when I look for factorizing, तो फैक्टराइज करने के लिए प्रोडक्ट रहेगा -128 और सम रहेगा -8।
अब इफ आई लुक फॉर फैक्टर्स ना, तो मुझे 16 8 जा 16 8 जा 1.8 दे रहा है, और मुझे -8 आने के लिए मैं -16 ले गया, तो मेरा दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएगा. सो आई विल राइट दिस एज ए स्क्वायर -16a + 8a. तो ए का अल्फ़ाबेट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, -128. इसको फर्दर फैक्टराइज किया तो चारों में से देखो, ये 4 में से ये 2 यहाँ पे है और बाकी का 2 यहाँ पे है. तो यहाँ से फर्स्ट वाले में a कॉमन निकलेगा. आई विल बी लेफ्ट विद a - 16. नेक्स्ट प्लस है, दोनों में 8 कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा a - 16. सो आई विल बी हैविंग a - 16 एंड a + 8. एंड डू वी नो हम लोग ने क्या किया है? ऊपर हम लोग ने a की जगह पे x² - 6x लिखा है. सो नाउ वी विल रीसब्स्टिट्यूट. सो वी विल resubstituting the value of a. So what do I get? a is x² - 6x. चलो ऊपर देखते हैं क्या किया हम लोग ने a के साथ. हम लोग ने a को x² - 6x लिया है. So I will be having x² - 6x - 16. और ये रहेगा x² - 6x + 8. तो फर्दर में क्या करेगा? यहाँ पे मैं क्या देख रहा है कि मैं प्रोडक्ट निकालेगा किसका? फर्स्ट वन का. तो फर्स्ट जो मेरा पोलिनोमियल है उसका मैं प्रोडक्ट निकालेगा तो -16 आएगा, और उसका सम निकालेगा तो -6 आएगा. सो दिस 16 कैन बी गॉट बाय 8 2 और -6 आने के लिए I can take -8. So this can be further factorized by using x² - 8x + 2x - 16. और इसको फैक्टराइज करने के मैं क्या करेगा? मैं इसका प्रोडक्ट 8 है और सम -6 है, तो मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा 4 2 8 और सम -6 -4 -2 से मिल जाएगी. सो इसको मैं फर्दर यहाँ पे x² - 4x - 2x + 8. तो आई विल बी हैविंग, देखिए यहाँ पे 4 का टीम बन गया है. ये एक, ये दूसरा, ये भी पहला और ये दूसरा. तो जब मैं इन सब में से कॉमन निकालेगा तो मुझे यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है. आई विल बी लेफ्ट विथ x - 8. यहाँ पे मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, बचेगा x - 8. एंड इन माई सेकेंड पार्ट आई विल बी हैविंग x कॉमन, बचेगा x - 4. और यहाँ पे -2 और 8 में -2 कॉमन निकलेगा, बचेगा x - 4. सो यहाँ पे दोनों में x - 8 कॉमन है. आई विल बी लेफ्ट विथ x + 2. यहाँ पे x - 4 कॉमन है. आई विल बी लेफ्ट विथ x - 2. तो ये मेरा 4 फैक्टर्स बन गए ऐसे. क्या देखते हैं आगे क्या है अपने पास. ना जो सम्स हम लोग ने किए हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा था, कुछ कुछ डिफरेंस थे, तो यही डिफरेंस को मुझे प्रैक्टिस करके फिर सॉर्ट आउट करना है. नाउ इफ आई लुक एट दिस, नाउ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर समथिंग कॉमन. तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेट अवे कॉमन दिख रहा है कि यहाँ पे x² - 2x x² - 2x कॉमन है. सो इफ आई copy the question first, which is
माई क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 माइनस 35। तो यहाँ पे मैं टेम्परेरीली लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x let me take it as a. Now if I take this as a, मेरा आगे का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 3 और ये हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 35 मिलेगा। नाउ यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मैं जब इन दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो पहले मैं a इंटू ए स्क्वायर आएगा, फिर 3 और 5 को मैं प्लस 8 लेगा और फिर 5 3 ज़ा 50। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ना, अगर किसी को डायरेक्टली नहीं जमता मल्टीप्लाई करने के लिए तो वो ऐसे a प्लस 3 ऐसे a प्लस 5 को 1 बाय 1 पहले a को लेके a प्लस 5 के साथ, फिर प्लस 3 को लेके a प्लस 5 के साथ, जो a इंटू ए स्क्वायर आएगा, 5 इंटू ए 5a आएगा, 3 इंटू ए 3a आएगा और 5 3 ज़ा 15 आएगा। तो ये 5a प्लस 3a 8a हो जाएगा। आई विल बी गेटिंग 8a प्लस 50। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ये वाला माइनस 35 यहाँ पे आ जाएगा। सो हाउ डू आई गेट माई फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 15 माइनस 35 गिव्स मी माइनस 20। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करके बिगर नंबर साइन डालना है, राइट। नाउ यहाँ पे जब मेरे पास a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 20 है तो इसको मैं फैक्टराइज करने के इसका प्रोडक्ट माइनस 20 और इसका सम 8। तो 20 के बहुत सारे फैक्टर्स है बट 8 देने वाला 10 और 2 है, तो प्लस 8 आने के लिए मैं माइनस 2 लेगा। तो इससे मुझे a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 2a माइनस 20 मिलेगा। फर्दर a कॉमन, आई विल बी हैविंग a प्लस 10 माइनस 2 और माइनस 20 में माइनस 2 कॉमन, आई विल बी लेफ्ट विथ a प्लस 10। सो a प्लस 10 कॉमन, आई विल बी लेफ्ट विथ a माइनस 2। सो यहाँ पे पहुँचने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नाउ सी, यहाँ पे मैंने a को टेम्परेरीली सब्स्टिट्यूट किया है तो इसको मैं फिर से रीसब्स्टिट्यूट करेगा। नाउ व्हाट वी हैव टेकन a एज एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सो रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a क्या है? एक्स स्क्वायर। a क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 और इस तरफ भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। ना मैंने ट्राई टू फैक्टराइज, तो मैं पहले वाले का प्रोडक्ट निकालेगा 10 और सम निकालेगा 2। तो इफ आई टेक ऑल दी फैक्टर्स, 10 का सब फैक्टर्स लिया तो सब यूज करके मुझे 2 नहीं मिलता है। कुछ भी किया, 1 और 10 लिया या 2 और 5 लिया, कुछ भी लिया, मुझे सम 2 नहीं मिलता है, तो ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। इफ आई टेक माई सेकेंड इक्वेशन का प्रोडक्ट -2 है और सम भी -3 है। नाउ जब मैं प्रोडक्ट निकालने जाएगा तो मेरे पास एक ही फैक्टर्स है 1 और 2। 1 और 2 के हेल्प से प्रोडक्ट तो मिल रहा है बट सम 2 मिलने के लिए ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो भी मुझे -2 नहीं मिलेगा, तो ये भी फैक्टराइज नहीं हो रहा। यानी कि यहाँ पे मेरे इसके फैक्टर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 है।
नेक्स्ट सम में देखते हैं क्या है। नाउ यहाँ मुझे दिख रहा है y+2, y-3, y+8, y+3 +56। नाउ हर सम में मैं क्या कर रहा था, मैं कॉमन देख रहा था, बट यहाँ पे मुझे कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे y+2, y-3, y+8 और y+3 को रफ वर्क करके दो का पैर में पेयरिंग करेगा और चेक करेगा कि y+2 और y-3 लिया तो मुझे y² -y -6 मिलता है, और यहाँ पे y² +11y +24 मिलता है। तो कॉमन आ रहा है नहीं। मैं दूसरा पेयरिंग लेगा, मैं y+2 के साथ y+8 लेगा, सो आई विल टेक y+2 along with y+8 और y-3 को मैं y+3 के साथ लेगा। तो मैं इसको पेयरिंग किया तो मुझे y² 8 + 2 10y और 8 2 ज़ा 16, और यहाँ पे y² ये a + b a - b के फॉर्म में है, तो ये a² - b² y² -9 होएगा। तो मुझे यहाँ पे भी कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं तीसरा पेयर चेक करेगा। तीसरा पेयर क्या है, मैं y+2 को y+3 के साथ पेयर करेगा। मैं y+2 को y+3 के साथ पेयर करेगा और y-3 को y+8 के साथ। नाउ व्हाट इज दिस गिव्स मी, दिस गिव्स मी y² 2y और 3, ये 5y देगा और 2 3 ज़ा 6, और ये y² -3 + 8 + 5 और -3 × 8 -24। तो ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे y² + 5y y² + 5y कॉमन दे रहा है। तो यहाँ पे जब मुझे कॉमन मिल रहा है तो मैं उस पेयर को आगे कंटिन्यू करेगा। व्हाट इज माई क्वेश्चन, y+2 y-3 y+8 y+3 +56 इज माई क्वेश्चन। तो मेरा पेयरिंग किसके साथ होएगा, फर्स्ट और लास्ट के साथ। दैट मीन्स आई विल गो फॉर y+2 किसके साथ, y+3 के साथ, एंड दिस y-3 इसको मैं पेयरिंग करेगा y+8 के साथ। आई विल बी हैविंग +56, दिस विल गिव मी y² + 5y +6 and this will give me y² + 5y -24, और ये +56 रहेगा। मुझे y² + 5y कॉमन दिख रहा है, तो आई विल टेक लेट y² + 5y be a. So when I take y² + 5y as a, I get a + 6, a - 24, which is +56। a + 6 को मैं सिंप्लीफाई किया तो ये a² + 6 -24 -18a, और जब मैं 6 को 24 से मल्टीप्लाई करेगा आई विल गेट 144। 144 + 56 किया तो ये डिफरेंट साइन है। व्हाट इज इट गोइंग टू गिव मी, इट्स गोइंग टू गिव मी a² -18a, और जब मैं 144 और 50 से सेपरेट करेगा आई विल गेट 88 डिफरेंट साइन। सब्ट्रैक्ट एंड पुट द बिगर नंबर साइन। बिगर नंबर क्या है, -144। नाउ व्हेन आई सिंप्लीफाई दिस फर्दर, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, मुझे एक पॉलिनोमियल मिल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। तो इसको फैक्टराइज करने के मैं इसका प्रोडक्ट विच इज -88 और इसका सम -80। So if I look 22 4s are
88 आ रहा है, और 22 और 4 को मैं सब्ट्रैक्ट किया तो 18 आएगा ना। -18 आने के लिए मुझे यहाँ पे -22 लेना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करने पे -88 आएगा और ऐड करने पे -18. सो आई विल राइट दिस फैक्टर्स एज a² -22a प्लस 4a -88. अब ये 4 का टीम बन गया है, तो इसको मैं 2 में और 2 में डिवाइड कर देगा, तो मुझे यहाँ पे a कॉमन, a -22, फिर प्लस 4 कॉमन, फिर से मुझे a -22. सो आई गेट a -22 एंड a + 4. क्लियर? व्हेन आई फैक्टराइज दिस फर्दर, फैक्टराइज क्या करने का है नाउ, ये जो मैंने टेम्पररीली रिसब्स्टिट्यूट किया है, जो मैंने y² + 5y = a लिया है, आई विल रिसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, यानी कि जहां पे a है वहां पे मैं y² + 5y लिखेगा, राइट? सो व्हाट डू आई गेट? आई गेट y² + 5y -22. और यहाँ पे y² + 5y + 4 आएगा ना। चलो इसको फैक्टर्स करके देखते हैं, आगे फर्दर फैक्टर्स रहेगा क्या। तो इफ आई टेक फर्स्ट पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट क्या है, -22, और सम क्या है, सम है +5. तो अगर मैं सब फैक्टर्स ले लिया तो भी मुझे 5 नहीं मिल रहा है, राइट? यानी कि ये कुछ भी करके फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा है. लेट्स चेक अदर वन, कि अदर वन का मैं अगर प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट है 4 और मिडिल टर्म का सम है 5, तो मेरे पास 4 का फैक्टर्स 1 और 4 है, 2 और 2 है, बट इसमें से मुझे 5 कौन दिलाएगा, 1 और 4. सो आई कैन फर्दर फैक्टराइज दिस, कौन सा वाला, दिस कैन बी फर्दर फैक्टराइज एज y² + 1y + 4y. 1 और 4 को फैक्टर्स लिया और ये +4, ये वाला एसिडिस रहेगा, इसमें y कॉमन बचेगा, y + 1, 4 कॉमन बचेगा, y + 1. सो दिस मेक दिस एज y + 4 y + 1. और ये जो मेरा फैक्टर्स स्टार्टिंग से आ रहा है, y² + 5y -22, y² + 5y -22, y² + 5y -22. ये एक फैक्टराइज हुआ, एक नहीं हुआ, कहीं कहीं पे एक नहीं हो रहा था. सो समटाइम्स दोनों हो जाएंगे, 4 मिलेगा, समटाइम्स दोनों भी नहीं होएगा, 2 ही रहेगा, और समटाइम्स एक होएगा, एक नहीं होएगा, तो मुझे 1 2 3 फैक्टर्स मिलेंगे, ऐसा भी होगा, है. तो इसलिए ये सब सम्स अलग अलग है, ध्यान से प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना. ये मेरे पहले वाले सम जैसा है, पहले वाले सम जैसा मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये y² + 5y और y² + 5y कॉमन है. तो पहले मैं क्वेश्चन कॉपी करेगा, y² + 5y, y² + 5y -2 -24. तो आई विल टेक लेट y² + 5y, तो आई गेट a into a -2 -24.
तो ये आगे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 24। अब मुझे फैक्टराइज करने के लिए प्रोडक्ट और सम निकालने का है, तो इसका प्रोडक्ट रहेगा -24 और सम रहेगा -3। तो मुझे 4 6 24 आ जाएगा और -2 आने के लिए मैं -6 लेगा। तो आई गेट ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 6a माइनस 24। ए कॉमन, a प्लस 4 माइनस 6 कॉमन, a plus 4, right? So this makes it as a plus 4 a minus 6। तो यहाँ पे मुझे रीसब्स्टिट्यूट करने का है, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y square plus 5y। सो a लिखो या y square plus 5y लिखो दोनों, तो आई गेट ए एस वाई स्क्वायर प्लस 5y, ये प्लस 4 है, y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6। सो ना आई विल ट्राई टू फैक्टराइज दिस बोथ। कैसे फैक्टराइज करेगा? मैं फर्स्ट वन का प्रोडक्ट निकालेगा। प्रोडक्ट क्या है? 4, सम क्या है? 5। तो मुझे 4 1 जा 4 और प्लस 1 5 मिल रहा है। सेकेंड वन का अगर मैं प्रोडक्ट निकाला तो -6 है, सम 5 है। वी हैव ए चैलेंज हियर। मुझे 1 और 6, 3 और 2, 1 और 6 से 6 मिलता है, 1 और 6 से 5 मिलेगा, 3 और 2 से 6 मिलता है, 3 और 2 से 5 मिलेगा। तो ये दोनों पूरा तो कर रहा है, बट कंप्लीटली माइनस साइन को कौन कैटर कर रहा है? नाउ सी, अगर मैं 3 और 2 लिया तो +5 तो आ रहा है, बट 3 इंटू 2 -6 नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे 1 इंटू 6 6 आ रहा है, बट 5 आने के लिए मुझे किसी एक पे माइनस साइन डालना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 पे माइनस साइन डाला तो 6 इंटू -1 -6 आ रहा है। तो ये -1 और 6 ही है जो मेरा दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यानी कि ये वाई स्क्वायर -1y प्लस 6y -6 पूरा हो रहा है। और यहाँ पे स्ट्रेट अवे वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1y प्लस 4, दोनों भी यहाँ से मुझे y कॉमन मिला, बचा y प्लस 4। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1 मिला, बचा y प्लस 4। और यहाँ पे y कॉमन, बचेगा y माइनस 1 प्लस 6 कॉमन, आई विल बी लेफ्ट विथ y माइनस 1। सो ये मुझे देगा दिस, ये मुझे y प्लस 4 y प्लस 1 और ये देगा y माइनस 1 और y प्लस 6। ऐसे मुझे ध्यान से फैक्टराइज करके इसको फैक्टराइज करना था। नाउ ये सब मेरा प्रीवियस टू प्रीवियस सम जैसा है, बट थोड़ा डिफरेंट है। नाउ यहाँ पे क्या है? x माइनस 3 दिख रहा है, x माइनस 4 दो बार दिया है, तो विल टेक x माइनस 4 दी होल स्क्वायर एज x माइनस 4 x माइनस 4 है, और फिर लास्ट में x माइनस 5 ना। इसका अगर हम लोग पेयरिंग करते हैं तो x माइनस 3 और x माइनस 4 का होएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और इसका होएगा एक्स स्क्वायर -4 -5 -9x, और -4 और -5 प्लस 20 हो रहा है। सो व्हाट इज दिस?
ये कॉमन मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं दूसरा पेयरिंग करने जाएगा। फर्स्ट और थर्ड किया तो वो सेम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करेगा, फर्स्ट और लास्ट करेगा मैं x-3 के साथ x-5 करेगा और x-4 के साथ x-4. So what is this going to give me? This is going to give me x square minus 8x और माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 ज़ा 50. तो ये x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 होएगा और यहाँ पे x स्क्वायर 4 4 ज़ा पहले 4 प्लस 4 8 आएगा, तो -4 -4 माइनस 8x और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16. तो यहाँ मुझे 2 कॉमन मिल रहा है, तो आई विल गो फॉर दिस वन, राइट. सो इफ आई लुक एट माई क्वेश्चन says x minus 3 x minus 4 the whole square x minus 5 minus 6. I will rewrite as x minus 3 x minus 4 the whole square को मैं 2 बार x minus 4 लिखेगा, देन x minus 5 एंड लास्ट में -6. तो यहाँ पे जो मैंने पेयर बनाया है वो x minus 3 का x minus 5 के साथ और x minus 4 का x minus 4 के साथ, तो ये -6 हो जाएगा. पेयरिंग करने के टाइम ये x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 हुआ था और ये x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16. नाउ आई कम टू नो कि ये x स्क्वायर माइनस 8x कॉमन है, x स्क्वायर माइनस 8x कॉमन है, तो मैं टेम्परली लेट x स्क्वायर माइनस 8x a ले लेगा. तो a लेने से क्या होएगा, ये x स्क्वायर माइनस 8x के यहाँ पे a आ जाएगा, तो आई विल बी गेटिंग a प्लस 15 और ये a प्लस 16 -6 करेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 15 प्लस 16 इज 31 और 15 इंटू 16 किया तो 6 5 ज़ा 6 होगा 6 और फिर 5 1 ज़ा 5 0 4 240. तो मुझे यहाँ मिलेगा 240 माइनस 6, तो आई गेट a स्क्वायर प्लस 31a, different sign, subtract, I get 234. Now when I look at this factors, तो मैं फैक्टर्स करने टाइम क्या गया, मेरा प्रोडक्ट क्या है 234 और सम क्या है 31 इज माई सम. तो मुझे किसी तरह से 234 का फैक्टर्स निकालने का. सो व्हेन आई टेक फैक्टर्स ऑफ 234, 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, फिर से ये 2 में नहीं जाएगा, तो इसको मैं 3 से फैक्टराइज करेगा. 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा, फिर से ये 3 में 3 13 ज़ा और ये 13. सो इफ आई चेक ना, ये 2 इंटू 3 इंटू 3 मुझे 18 दे रहा है और ये मुझे 13 दे रहा है, तो ये 18 और 13 31 दे रहा है और साथ ही साथ मल्टीप्लाई करने पे 234. तो देयर इज नो हेडेक ऑफ प्लस साइन और माइनस साइन, डायरेक्टली सब प्लस है तो आगे फैक्टर्स हो जाएगा. तो आई विल टेक दिस एज a स्क्वायर प्लस
18a plus 13a plus 234. Now a common, बचेगा a plus 18 plus 13 कॉमन, यहाँ पे भी a plus 18 बचेगा, राइट? आगे किया तो दोनों में a plus 18 कॉमन और a plus 30. नाउ मुझे पता है कि a क्या है, राइट? सो वी विल रीसब्स्टिट्यूट. Resubstituting value of a. a क्या है? x square. I'm having x square minus 8x, right? So when I take x square minus 8x plus 18 and then other one is x square plus 8x plus 30. चलो इसको भी फैक्टराइज करने के चेक करते हैं. तो फर्स्ट वन का प्रोडक्ट रहेगा 18 और सम रहेगा -8. सो 18 में अगर चेक किया तो 1 और 18, 2 और 9, 6 और 3. नाउ दे आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 18, बट इसमें से मुझे 8 कोई भी नहीं दे रहा है, तो ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट वन तो और भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि दे हैव आस्क्ड मी प्रोडक्ट इज 13 एंड सम इज 8. सो 13 का एक ही फैक्टर्स है जिससे 8 नहीं मिलेगा. सो हियर दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, जहाँ पे दोनों भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, फैक्टराइज नहीं हो रहा है फर्दर, राइट? सो वी हैव many challenging sums. In fact, entire all 7 sums, they are different from each other. thoroughly practice करो और ये प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शन मिलेगा. ओके